हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने टेबल व्यू के साथ जो एनिमेशन है वो यूज़ करनी है। तो बेसिकली एनिमेशन के लिए हम जो कोर एनिमेशन हमारे पास अवेलेबल है iOS के अंदर उसका यूज़ करेंगे। आपको तो पता ही है कि कोर एनिमेशन की हेल्प के साथ जो है आप व्यूज़ को या फिर डिफरेंट डिफरेंट विजुअल एलिमेंट्स को जो है वो एनिमेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं जो मेरी लाइव एग्जांपल है उसकी मैं आपको वर्किंग बता देता हूँ। किस तरीके से सिमुलेटर के अंदर वो वर्क करती है आप देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने एक मूवी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले करवाई है, साथ में इमेजेस जो हैं वो डिस्प्ले करवाए हैं। और जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो एनिमेशन आपको नज़र आ रही होगी। जो कंटेंट है आपका वो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जो है वो जूम जैसे एंट्री करता है कोई आपका प्रेजेंटेशन के अंदर एलिमेंट, उस तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं दोबारा से आपको ऐप को स्टॉप करके और इसको दोबारा से रन करके आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे पूरा जो एनिमेशन का इफेक्ट किस तरीके से यहाँ पे नज़र आता है। और स्क्रोलिंग टाइम पे भी इसी तरीके से जो इफेक्ट है हमारा वो नज़र आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा इसका थ्रेटिकल व्यू जो है वो दिखाऊं तो आप देख पाएंगे। आपको पता ही होगा कि अगर आपने टेबल व्यू को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको यूआई टेबल व्यू क्लास जो है जो बिल्ट इन क्लास है iOS के अंदर वो आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी। तभी आप जो है आइटम्स को जो है एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा पाएंगे। और जो यूआई टेबल व्यू है इसकी जो सुपर क्लास है वो है यूआई टेबल व्यू कंट्रोलर क्लास, जो इसको सारा मैनेज करती है। और अगर मैं आपको बताऊं कोर एनिमेशन के बारे में, तो जब भी आपने कोई ग्राफिक्स की जो रेंडरिंग है या फिर एनिमेशन यूज़ करनी है तो आपको कोर एनिमेशन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, जो हमारे पास अवेलेबल है iOS के अंदर। तो यहाँ पे आप दो तरीके की जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो यूज़ कर सकते हैं, 2D के लिए और 3D के लिए। 2D के लिए आपको CGA फाइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा और 3D के लिए आपको CA ट्रांसफॉर्म 3D, इस तरीके का जो टेक्निक है या जो मेथड्स अवेलेबल है उनको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आज की एग्जांपल के लिए CA ट्रांसफॉर्म 3D यूज़ करूँगा इस इफेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो चलिए अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए सबसे पहले इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ इस एग्जांपल को और इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो डेली अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में अगर आपको किसी टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके या फिर हमें मेल भेज के उसका जो सल्यूशन है वो जल्द से जल्द जो है वो पा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। अब आपने सिंगल व्यू ऐप को यहाँ से सिलेक्ट करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू एनिमेशन एग्जांपल। अब आपने बाकी सेटिंग्स जो है वो डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो करनी है स्विफ्ट, और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने अपने लैपटॉप के ऊपर कहीं पे भी एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है ताकि सारा सोर्स कोड उस फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल व्यू एनिमेशन एग्जांपल और इसको क्रिएट कर देते हैं और इसको दोबारा से क्रिएट कर देते हैं। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो मेरा लैंग्वेज है स्विफ्ट का वर्जन है वो है स्विफ्ट 5, और अगर मैं आपको एक्स कोड का वर्जन दिखाऊं तो वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो चलिए अब हम फर्दर जो अपनी डेवलपमेंट है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं। अब आपने लाइब्रेरी के थ्रू जो है इसके स्टोरी बोर्ड के ऊपर टेबल व्यू को जो है वो ऐड करना है। तो मैं टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ।
अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हम इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करते हैं। तो आपने चारों साइडों से 0 0 करना है ताकि टेबल व्यू जो है वो आपकी पूरी मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको ऑक्यूपाई कर पाए। मैं इसको ऐड कर देता हूँ। अब आपने करना क्या है, साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और यहाँ पे जो रो की हाइट है वो आपने प्रोवाइड करनी है 150, और एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद प्रोटोटाइप सेल आपने 1 करना है। और अब आपने यहाँ पे जो सेल है, टेबल व्यू सेल है, इसका जो स्टाइल है वो आपने करना है बेसिक। अब आपने आइडेंटिफायर जो यहाँ पे यूज़ करना है वो करना है आइडेंटिफायर का नेम। आप कोई भी नेम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे सेल लिख देता हूँ ताकि इसी नेम को मैं कोडिंग के अंदर यूज़ कर पाऊँ। अब आपने साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद रो की हाइट जो है यहाँ पे भी स्टैटिक हाइट देनी है 150। तो चलिए अब मुझे जो है क्योंकि मैंने इमेजेस को डिस्प्ले करवाना है, तो चलिए मेरे पास इमेजेस भी यहाँ पे होनी चाहिए असेस्ड फोल्डर के अंदर। तो उसके लिए मैंने इमेजेस जो है वो पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है। तो चलिए उन इमेजेस को जो है हम यहाँ से जो है ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प के साथ जो है अपने असेस्ड फोल्डर में जो है वो लेके आते हैं। तो यहाँ पे मूवीज़, और इन सारी मूवीज़ को मैं सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प के साथ अपने असेस्ड फोल्डर के अंदर मैं लेके आता हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो इमेजेस हैं वो भी आ चुकी हैं। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर यहाँ पे एक इमेज को जो है वो आप सेट करके देख लें क्या वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो पाती है। तो यहाँ पे मैं जो है इमेज को जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बाद में इसको जो है कोडिंग की हेल्प की मदद से कॉर्नर रेडियस को यूज़ करते हुए हम इसको जो है राउंड फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे। और अब हमने टेबल व्यू को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है व्यू कंट्रोलर के ऊपर, डेटा सोर्स को सेट करेंगे। अब इसी तरीके से फिर से डेलीगेट को भी सेट करेंगे। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट तो हमने कर दिया है। अब हम जो है कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट कर लेते हैं व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर। मैं यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलता हूँ, बाकी विंडोज़ को मैं हाइड कर देता हूँ। अब मैंने व्यू कंट्रोलर के अंदर इस टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर, और यहाँ पे कोई भी नेम आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं माई टेबल यहाँ पे लिखता हूँ और इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो चलिए टेबल व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो भी बन चुका है। अब स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, बाकी विंडोज़ को मैं अनहाइड कर देता हूँ, व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं। अब हमने यहाँ पे कोडिंग करनी है। तो टेबल व्यू के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले हमें डेटा मॉडल चाहिए। कहने का मतलब कहाँ से डेटा हमारा आएगा। तो उसके लिए मैं एरेज जो है वो यूज़ करूँगा, 2 एरे यूज़ करूँगा। एक इमेजेस के नेम सेव होंगे एक एरे में, और दूसरी एरे में जो इमेजेस के जो सिंपल नेम है जो पर्टिकुलरली मैं लेबल के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ वो होंगे। तो मैंने पहले से ही जो यहाँ पे जो नेम्स हैं वो मैंने पहले से कोड करके रखे हुए थे, इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मूवी लिस्ट के अंदर जो है सेम नेम है जैसे नेम आपके यहाँ पे इमेजेस के नेम है। अगर आपके यहाँ पे स्मॉल लेटर्स के अंदर है तो आपको सेम नेम यहाँ पे लिखना पड़ेगा विदाउट एक्सटेंशन। और मूवी नेम्स के अंदर मैंने अपने अकॉर्डिंगली जो है स्पेसिस के साथ जो है प्रॉपरली जो नेम्स है इमेजेस के वो सेम जैसे अंग्रेजी मीडियम यहाँ पे है उसके पैरेलल यहाँ पे पहला एलिमेंट अंग्रेजी मीडियम है, यहाँ पे बाकी कहने का मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो आपने मैचिंग में रखने हैं ताकि आपकी जब इमेजेस डिस्प्ले हो उसके पर्टिकुलरली जो इमेज का नेम है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाए। चलिए इस तरीके से आपने 2 एरेज जो हैं वो क्रिएट कर लेनी है। आगे आपने डेवलपमेंट का प्रोसेस करना है, तो उसके लिए हम जो अपना टेबल व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक्सटेंशन ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ व्यू कंट्रोलर। अब हम 2 डेलीगेट्स यूज़ करेंगे, UI टेबल व्यू डेटा सोर्स और साथ में UI टेबल व्यू डेलीगेट। तो चलिए आपको पता ही है जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है
तो आपको जो उनके कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने ही पड़ेंगे, तभी आप प्रोटोकॉल्स को जो है वो कंफर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही फिक्स करूँगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनकी जो स्केलेटन है वो बन चुका है। अब मैं इसको कोड करूँगा। तो ये दोनों मेथड कोड करने सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहला है नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो कितनी होनी चाहिए सेक्शंस के अंदर। ये यहाँ पे डिपेंड करेगा जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास इमेज लिस्ट के अंदर होंगे। यहाँ पे मैं इसको एक बार सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मूवी लिस्ट। जो यहाँ पे एरे है उसी का नेम मैं यहाँ पे लिखूँगा, मूवी लिस्ट, और साथ में काउंट के थ्रू जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। उतनी ही रोज जो है हमारी टेबल व्यू के अंदर होंगी जितने एलिमेंट्स हमारे पास मूवी लिस्ट एरे के अंदर होंगे। अब हमने हर एक सेल को क्रिएट करना है। तो सेल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं सेल, माई टेबल के थ्रू जो है उसका DQ रीयूजेबल सेल मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम सेल लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे सेल क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपने यहाँ पे सेल का जो आइडेंटिफायर का नेम है जो आपने यहाँ पे यूज़ करना है, सेम नेम आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो कोडिंग के अंदर यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे सेल लिखना जरूरी है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे सेल लिखा है। अब हमने करना क्या है, अब हम इस सेल के थ्रू जो है इसकी जो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट लेबल हमारे पास अवेलेबल होता है उसको, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। डेटा कहाँ से लाएंगे, मूवी नेम से लाएंगे कि कौन सा एलिमेंट, वो हम फाइंड आउट करेंगे इंडेक्स पाथ डॉट रो से। तो चलिए अब हमने इसी तरीके से सेल का जो इमेज है, इमेज व्यू है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें बेसिक स्टाइल के अंदर मिलता है टेबल व्यू के, उसको सेट करेंगे, उसकी इमेज को सेट करेंगे। इमेज कहाँ से आएगी, उसके लिए हम UI इमेज को यूज़ करेंगे, नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे। डेटा कहाँ से आएगा, मूवी लिस्ट में से आएगा, कौन सा एलिमेंट होगा उसका, वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू जो है वो असेस करेंगे। अब हमने क्योंकि इमेज को राउंड सर्कल की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए सेल डॉट इमेज व्यू, उसको हम उसका जो लेयर है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं डॉट लेयर, डॉट कॉर्नर रेडियस को यूज़ करेंगे और इसको राउंड करने के लिए जो इमेज की हाइट है उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। तो यहाँ पे लिखते हैं सेल डॉट इमेज व्यू और उसका जो फ्रेम है वो देखेंगे और फ्रेम के थ्रू उसकी हाइट जो है वो यहाँ पे असेस करेंगे। अब हमने इसको जो है ब्रैकेट्स के अंदर लाना है ताकि हम इसको जो है फोर्सली अनरैप कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं फोर्सली अनरैप करता हूँ और 2 से डिवाइड करता हूँ, इससे जो हमारी इमेज होगी वो राउंड फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले होगी। अब हमने सेल को जो है सिंपली रिटर्न करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमने कोडिंग करनी है किस तरीके से सेल को एनिमेट करना है। तो सेल को एनिमेट करने के लिए उसके लिए एक मेथड यूज करेंगे विल डिस्प्ले। विल डिस्प्ले का मतलब है जैसे ही सेल आपका डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले करने के लिए तैयार होगा, तब आपका जो एनिमेशन वाला कोड है वो चलेगा। तो एनिमेशन वाला कोड चलाने के लिए यहाँ पे हम इसको एनिमेशन वाला कोड जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो उसके लिए करेंगे सेल डॉट लेयर डॉट ट्रांसफॉर्म मेथड यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, कौन सा मेथड जो है इसके अंदर हम ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है वो इक्विवेलेंट करेंगे। उसके लिए हम CA ट्रांसफॉर्म 3D मेक स्केल जो है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे SX की जगह पे हम यहाँ पे 0.1 लिखेंगे, Y की जगह पे हम यहाँ पे 0.1 और यहाँ पे जो Z है वो सेम उसी तरीके से रहने देंगे 1। अब हम UI व्यू को जो है वो एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एनिमेट और यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो हमने ड्यूरेशन लेनी है 1.0। कहने का मतलब 1 सेकंड के बाद जो एनिमेशन है वो हमारी यहाँ पे निकल के आएगी। अब हम यहाँ पे जो क्लाउजर है एनिमेशन के अंदर वो यूज़ करेंगे और इस क्लाउजर के अंदर जो है फिर से सेल की जो लेयर है उसका ट्रांसफॉर्म है जो है वो सेट करेंगे। अब हम फिर से CA को यूज़ करेंगे, CA ट्रांसफॉर्म 3D मेक स्केल। कहने का मतलब पहले जो है हमारा
एनिमेशन इसके अकॉर्डिंगली होगी, और जैसे ही 1 सेकेंड होगा उसके बाद हमारा जो सी है वो ये वाला वर्क करेगा। तो यहाँ पे अब हम प्रॉपर वैल्यू देंगे 1.0, 1.0, और इसी तरीके से हम लास्ट जो z की वैल्यू है वो 1.0 रहने देंगे। और चलिए अब हमने यहाँ पे जो इस क्लाउजर के बाद जो कंप्लीशन है उसको नील करना है। तो ये सिंपल सी हमारे पास एनिमेशन की जो एक कोडिंग है, इसके अंदर हम बेसिकली मेक स्केल का मतलब है हमने ट्रांसलेशन यूज़ की है। तो इसी तरीके से आप रोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास और भी एक रोटेशन है, एक स्केलिंग है, और एक आधा और हमारे पास ऐसा ही मेथड है जिसकी हेल्प के साथ हम अच्छी जो एनिमेशन है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी के लिए हमने 3D मेक स्केल को ही यूज़ किया। अगले आने वाले दिनों में हम और भी कई तरीके के जो मेथड्स हैं CA ट्रांसफॉर्म 3D के अंदर वो यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम इस एग्जांपल को रन करके देखते हैं और देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है हमारी सिमुलेटर के अंदर। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। तो अब आप देख पाएंगे कि जो मेरी ऐप है वो प्रॉपरली बिल्ड हो चुकी है, और अब देखेंगे क्या एनिमेशन यहाँ पे प्रॉपरली निकल के आती है। तो डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है और प्रॉपरली जो एनिमेशन है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस तरीके से फ्रेंड स्टूडेंट्स आप जो डेटा को डिस्प्ले करवाने के साथ उसके अंदर जो एनिमेशन है वो ऐड कर सकते हैं। बड़ी ही सिंपल कोडिंग है। अगर आपको समझ में लग चुकी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं यहाँ से, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके से हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।